सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद ही बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैथमेटिक्स का एक ऐसा फंडामेंटल रूल सीखने वाले हम जिसके बिना शायद मैथ्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। भले ही हम उस रूल्स को ना जानते हो, लेकिन हम सभी मैथ्स में उस रूल्स को इंप्लीमेंट जरूर करते हैं। और अगर हम उस रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चन हम गलत ही करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम आज वो मैथ्स का रूल्स क्या है, कैसे हम अपनी गलतियों को 90% रिमूव कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं रूल्स के फर्स्ट स्टेप की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बेसिक मैथ्स का वो फंडामेंटल रूल है बोर्डमास रूल। अब हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पहले से इस रूल्स को पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैथ्स में गलतियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो चलिए आज उन कमियों को रिमूव करेंगे और मैथ्स में अपनी गलतियों को रिड्यूस करेंगे। तो चलिए बोर्डमास रूल में सबसे पहले हम जान लेते हैं बोर्डमास का यहाँ पर मतलब क्या होता है। बोर्ड बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट बेसिकली आपके तीन तरह के होते हैं, और ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई गुणा, और एडिशन सब्सट्रैक्शन जोड़ घटाना। इस तरीके से आपका बोर्डमास रूल्स जो है हमें फॉलो करना होता है। इन सवालों में हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बोर्डमास रूल को समझने का सही तरीके से प्रयास करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन में से पहले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम इस रूल्स के अगेंस्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली गलतियां होना निश्चित है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। हमारे पास ब्रैकेट ये दिया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज है पहले उनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या चीज है यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास रूल्स लगता है। ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास रूल्स लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, पहले वाले में बाद वाले का डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6 में 3 का डिवाइड, तो 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर ये आ जाएगा। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6। अब उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अब ये भी आपका मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो दोनों में से किसी भी मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, चाहे तो पहले इस मल्टीप्लाई को कर दीजिए चाहे इस मल्टीप्लाई को। तो दोनों को कर लेते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4 और ये 4 3 जा 12। इसके बाद यहाँ ये जो है आपका माइनस लगा हुआ है, तो 12 माइनस 4 आपका हो जाएगा 8, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपका ये ब्रैकेट अंदर सॉल्व करने पर आ गया 8। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, और ब्रैकेट के अंदर भी पहले डिवाइड फिर दोनों मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद माइनस किया। अब देख लेते हैं ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलता, ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट नॉर्मली आप इसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं। ब्रैकेट पहले देखें ब्रैकेट के बाहर क्या चीज दी गई है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 दिया है और डिवाइडेड बाय 4, और इसके बाद यहाँ पर ऑफ है और ये 3 है, और यहाँ इस साइड ये माइनस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली आपका जो ब्रैकेट है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब ये जो ब्रैकेट है ओनली मल्टीप्लाई के लिए है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब केवल इसमें इसका मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट अंदर आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, तो ब्रैकेट यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई से पहले आपको ऑफ सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पर ये पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा रूल्स को अगर आप रूल्स के अगेंस्ट में करेंगे तो डेफिनेटली गलतियां हो जाती हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम इसको ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4, 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 12 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 12 में डिवाइड करेंगे हम, आएगा 6, 2 6 जा 12 और 6 का फिर 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 जा 48। अब आपका ये -1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका फाइनली 47। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट अंदर सॉल्व किया हमने, तो ये हमारा आ गया 8 और ये आपका ब्रैकेट अंदर, ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, ओनली 8 बचा है और ब्रैकेट ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड। तो पहले हमने ऑफ सॉल्व करा, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, अब यहाँ पर 12 आ गया और फिर हमें करना है डिवाइड। 2 6 जा 12, 6 आ गया, फिर 6 का 8 में मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48 और ये -1 बचा हुआ था और 48 में से -1 था 47। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे से और भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, दूसरे वाले सवाल में भी हमें बोर्डमास रूल लेके चलना होगा। मैथ्स में आप बिना बोर्डमास रूल्स के कई बार हम जाने अनजाने सवालों को कर लेते हैं, मैक्सिमम हमारे सही भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब बोर्डमास रूल्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं तो वहां पर हमारा सवाल का आंसर गलत आता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि गलत कैसे आ रहा है। हम नॉर्मली समझते हैं डिवाइड इनटू, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से आ गया। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम देखेंगे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी जो ब्रैकेट है, सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का 4 में डिवाइड करेंगे। पहले भी आप ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास रूल लगेगा, तो पहले आप डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 बार गया, उसके बाद आप मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आपका आता है -1, 4 में से 1 जाएगा 3। तो ब्रैकेट के अंदर को पूरा सॉल्व करने के बाद बनता है आपका 3 और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर 3 -3 और यहाँ पर ये -1। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने बोला था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, 3 -3, 3 में से 3 जाएगा 0 और 0 में से -1 जाएगा तो -1 आ जाएगा फाइनली आपका ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ब्रैकेट ओनली, आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका आ गया, पूरा बड़ा ब्रैकेट तक सॉल्व करने के बाद -1 आपका यहाँ पर आ गया और इसके बाद यहाँ पर 3 ऑफ 2 है। तो यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऑफ सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ऑफ सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 2 जा 2, 3 जा 6 हो जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे माइनस नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 -6, तो इसको मैं यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर ले जाता हूँ 6 -6। तो पहले माइनस करने से पहले आप अंदर इंटू करेंगे, ब्रैकेट का जो इंटू है मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये वाला 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 6 बन जा 6 और 6 ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी आपका 4 ऑफ 5 बचा हुआ है, मतलब 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और इसके आगे माइनस है। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया था हमने, तो ये आ गया था, फिर हमने इसको इधर सॉल्व कर लिया, तो ये आपका ओनली यहाँ पर बचा -20। अब मैंने आपको बताया एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले ऐड कर लीजिए चाहे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो 6 और 6 पहले हम प्लस कर लेते हैं, 6 और 6 आपका हो जाएगा 12 और यहाँ पर आपका 12 -20। अब बेसिकली मैंने आपको प्लस माइनस कॉन्सेप्ट बताया, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस माइनस बहुत बड़ी गलती होती है, हम बहुत नॉर्मली समझते हैं, लेकिन प्लस माइनस की गलती मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ी गलती होती है और ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर प्लस माइनस की गलती की वजह से ही आते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस किए होंगे तो 20 डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है प्लस माइनस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। 20 में से 12 जाएगा 8, बड़े नंबर के आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा -8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये था आपका बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का सम। कुछ और सम्स भी होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे उन सम्स को, उन एग्जांपल्स को भी समझते हैं। तो दोस्तों बोर्डमास के रूल्स में मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल और ले लिए। इन 2 एग्जांपल में, दूसरे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं बार लगा हुआ है, तो इस बार को पढ़नी है। अब ये बार क्या बता होती है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व।
इस फर्स्ट एग्जांपल को मैंने बहुत इजीली दिया है आपको, सिर्फ मैंने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की कॉन्सेप्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई बोर्ड मास के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल को समझने के लिए यहाँ पर लिया। हो सकता है कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई बेसिकली यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया, इस टाइप की सिचुएशंस मैथ्स के अंदर ज्यादा बनती हैं। वो सिचुएशन बहुत ही रेयरली केसेस में, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस में बनती है, एडवांस न्यूमेरिकल सवालों में बनती है वो वाली सिचुएशन जो हमने पिछले 2 एग्जांपल्स पढ़े। नॉर्मली इस तरह की जो सिचुएशंस है आपको हर दूसरे तीसरे सवाल में मैथ्स के अंदर मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था बोर्ड मास के अंदर हमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया। और मैं जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ब्रैकेट और ऑफ नहीं होता, नॉर्मल सिचुएशन बनती है। और फिर उसके बाद हमने देखा डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर आपने 100 में से 50 माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 100 में से 50 माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। और मैक्सिमम हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि हम बोर्ड मास रूल्स को उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा है जिस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड में पहले हमने क्या करना है, 50 में 2 से डिवाइड करना। ध्यान रखिएगा, पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर का डिवाइड किया जाता है। तो 2 का 50 में डिवाइड करेंगे, 2 का 50 में डिवाइड करेंगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। अब उसके बाद भी हमें माइनस नहीं करना है, उसके बाद हमें डिवाइड के बाद करना होता है मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हम यहाँ पर 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 125। अब इतना आपने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर है आपका 100 और ये माइनस और ये प्लस आपका 86। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको मैंने प्लस माइनस कॉन्सेप्ट बताया है, उस प्लस माइनस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस तो कर देंगे, लेकिन हो सकता है माइनस का साइन ना लगे। तो उस चीज को भी जरा माइनस प्लस कॉन्सेप्ट का भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट साइन है, मैंने आपको बोला कि जो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वाली अपन कॉन्सेप्ट अपन दिमाग में रखते हैं, उसमें से कई सारी गलतियां मैथ्स में हो जाती हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को दिमाग से रिमूव करके जो एक सही तरीका मैंने आपको बताया है, सेम साइन नंबर ऐड, डिफरेंट साइन नंबर सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर वो वाला रूल्स आप लगाएंगे मैथ्स में हमेशा। तो डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का, डिफरेंट साइन नंबर सब्सट्रैक्ट। 125 में से 100 जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 25। अब बड़े नंबर के आगे, मैंने बोला था बड़े नंबर के आगे जो साइन लगा है हमेशा वो साइन आता है। तो बड़े नंबर के आगे यहाँ पर बड़ा नंबर 125, बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर -25 आ जाएगा। और प्लस का 86। जिसने भी प्लस माइनस कॉन्सेप्ट नहीं समझा है या प्लस माइनस में जो गलतियां करते हैं, तो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा। कभी भी प्लस माइनस में गलतियां नहीं होंगी। उस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो प्लस माइनस कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट आपका होना चाहिए मैथ्स में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 86 में से 25 माइनस करेंगे हम, तो डिफरेंट साइन है, बिकॉज ये माइनस का ये प्लस है, इसलिए डिफरेंट। यहाँ पर कई बार गलती ये हो जाती है कि -25 प्लस 86 है तो हम प्लस कर देते हैं, बिकॉज बीच में प्लस लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। तो चलिए नॉर्मल हम इसको समझ लेते हैं कि बहुत सिंपल चीज है, प्लस लगा प्लस कर देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट साइन है, नंबर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 86 में से 25 माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस में 61 आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को ये चीज आती होगी, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं किसी न किसी कॉन्सेप्ट का सही क्लैरिटी ना होने की वजह से। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बार क्या चीज है, बार क्या चीज है, देखिए जिस तरीके से बोर्ड मास रूल्स में हमने पढ़ा, बोर्ड मास में रूल्स हमें फॉलो करना है, इसी प्रकार सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्रोसेस करने से पहले हमें यहाँ पर बार को सॉल्व करना होता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर बार सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले बार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर बार सॉल्व होगा इस पूरे सवाल के अंदर। बार सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, मतलब सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5। बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका 6 लगा हुआ है। अब आपका आता है अंदर ब्रैकेट। बार सॉल्व कर दिया सबसे पहले आपने, उसके बाद आप फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 5 जाएगा 1, और ये आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपका बचा 1, और फिर ये ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर आप 1 ना लिखें, बिकॉज कई बार आप देखते हैं इनटू है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये जरूर लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, बिकॉज यहाँ पर -3 है
और यहाँ पर बिकॉज अगर 1 की जगह कोई और नंबर होता तब भी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होता। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं -3 की जगह -3 का ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है। -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। और यहाँ पर आपका जो है 19 है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए 19 है। 19 में से 3 जाएगा यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 16 और फिर आपका लगा होगा यहाँ पर डिवाइड और ये डिवाइड में है आपका 40। तो अब हम देखेंगे 16 का डायरेक्टली 40 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे 14 डिवाइडेड बाय 16 और हम इसको 4 से सॉल्व कर लेंगे। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 0। अभी भी आपका 10 है और 4 है, इसको फिर 2 से सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यहाँ पर आपका 5.2 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली 8 से डिवाइड करके भी कर सकते थे। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तब भी आपका ये आ सकता है। भाई समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ पता चला कि बार हमें सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ही हमें बार सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट और फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि बोर्डमास रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ सिंपल से एग्जांपल लिए और उनको सॉल्व किया, जिससे कि मैथ्स में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं प्लस माइनस डिवाइडेड टू पहले बाद में करने की वजह से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वहां पर हमारा आंसर नहीं आता है। आगे आने वाले पार्ट 2 में बोर्डमास के कुछ और सब डिफिकल्ट रूल समझेंगे। कुछ फ्रैक्शन का जब हम बोर्डमास रूल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रैक्शन में जब बोर्डमास इम्प्लीमेंट होता है तो वहां पर हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है फ्रैक्शन के लिए। और अब हम फ्रैक्शन में बोर्डमास रूल्स के यूज को सीखेंगे बोर्डमास रूल्स के पार्ट 2 में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल।